नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि ये 4 पहल सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं है, बल्कि सुशासन, पारदर्शिता और नागरिक सुविधा के लिए नए अध्याय की शुरुआत है। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग देश के सबसे महत्वपूर्ण विभागों में से एक है। पूरे हरियाणा प्रदेश में पेपरलेस रजिस्ट्री का शुभारंभ किया गया है। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि ये 4 पहल सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि सुशासन, पारदर्शिता और नागरिक सुविधा के नए अध्याय की शुरुआत है। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग देश के सबसे महत्वपूर्ण विभागों में से एक है। पूरे हरियाणा प्रदेश में पेपरलेस रजिस्ट्री का शुभारंभ किया गया है। राजस्व विभाग की 4 नई डिजिटल पहल का ये शुभारंभ हो रहा है। पूरे हरियाणा प्रदेश से अलग अलग जिलों में हमारे जुड़े हुए मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, हमारे सांसदगण, आप सबका स्वागत है। आज का दिन ये हम सब के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज हम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा पर डिजिटल क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए आज राजस्व विभाग की 4 नई डिजिटल पहलों का आज अभी शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर तक नायब सिंह सैनी सरकार रोज नए उद्घाटन और शिलान्यास कर रही है। पूरे देश में 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक विशेष कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित हो रहे हैं और इसी कड़ी में हरियाणा प्रदेश में भी हर रोज लोगों की सुविधा के लिए कोई ना कोई नई योजना या लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाया जा रहा है। और आज इसी कड़ी में हरियाणा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 4 नई डिजिटल पहलों का आज शुभारंभ किया गया है। इसका लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिलेगा। इससे नागरिक अब घर बैठे ही रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। जमीनी विवादों को सुलझाने के लिए भी पेपर रहित निशानदेही पोर्टल का शुभारंभ किया गया। राजस्व विभाग से संबंधित जानकारी और सेवाओं के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट की भी शुरुआत की गई। कोर्ट के केस और न्यायालय में लंबित मामलों की डिजिटल मॉनिटरिंग के लिए राजस्व न्यायालय निगरानी प्रणाली की भी शुरुआत हुई। लंबित मामलों के जल्द निपटान में यह कारगर सिद्ध होगा। सीएम सैनी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय की बात की। इसका मुख्य उद्देश्य सबसे गरीब लोगों तक सरकार को पहुंचाना है। मित्रों, हमने हरियाणा में डिजिटल हरियाणा ये कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति को सशक्त बनाने का ये एक माध्यम है। मित्रों, आज राजस्व विभाग द्वारा जिन 4 पहलों की शुरुआत की गई है, ये सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं है। ये बदलाव सुशासन, पारदर्शिता और नागरिक सुविधा के नए अध्याय की ये शुरुआत है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वो इन डिजिटल पहलुओं का अधिक से अधिक उपयोग करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान पर कहा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत का लक्ष्य पूरे देश का मंत्र बन चुका है। विकसित भारत का रास्ता आत्मनिर्भर भारत के ही संकल्प से निकलता है। इस विजन को जन आंदोलन बनाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय जयंती 25 सितंबर से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर तक यह अभियान चलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान नाम के राष्ट्रीय महायज्ञ में हरियाणा अग्रणी भूमिका निभाएगा।
स्वदेशी ने आत्मनिर्भरता का मार्ग दिखाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान से विकसित राष्ट्र का रास्ता ये यहीं से निकलता है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जरूरी है कि अपनी जरूरत की हर चीज हम खुद बनाएं। इस विजन को जन आंदोलन बनाने के लिए पूरे देश में आत्मनिर्भर संकल्प अभियान वो चलाया जा रहा है। यह अभियान 25 सितंबर 2025 से शुरू होकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती से इसको शुरू करके 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती तक ये चलेगा। आत्मनिर्भरता स्वदेशी, स्वभाषा और स्वभूषा की 3 स्तंभों पर आधारित है। हमारा लक्ष्य भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। यह तभी संभव है जब अपनी जरूरत की हर चीज हम खुद बनाएं। ये तभी संभव हो सकता है। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान ये 3 स्तंभों पर आधारित है। ये है स्वदेशी नंबर 1, नंबर 2 स्वभाषा, नंबर 3 स्वभूषा। आत्मनिर्भरता की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है। प्रधानमंत्री का वोकल फॉर लोकल पूरे देश का मंत्र बन गया है। भारत में 1,60,000 स्टार्टअप बन गए हैं। इसरो ने सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है। मुद्रा, PLI योजना, MSME निर्माताओं को दिए जा रहे सहयोग से स्वदेशी निर्माण की क्षमता बहुत बढ़ी है। भारत का कुल निर्यात $525 बिलियन तक पहुंच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।